बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटरनेट पर इजी तरीके से आप किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा और बहुत जगहों पे आप ये पढ़ते भी होंगे और बहुत सारे वीडियोस के अंदर इंटरनेट पर ये देखते भी होंगे कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर स्कैम्स। तो बहरहाल मैं इन चीज़ों को डिस्कस करूंगा आपके साथ और जो पॉसिबल वेज है वो भी आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ऑनलाइन अर्निंग के तरीक़ाकार जो है वो क्या क्या है। तो उसमें जो सबसे इस वक्त जो पॉपुलर वे जा रहा है वो गूगल एडसेंस जा रहा है। गूगल एडसेंस की बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत सी पॉलिसीज़ है। जैसा कि गूगल एडसेंस के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि उसके लिए आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए जो कम अज़ कम 6 माह पुरानी होनी चाहिए और उसमें जो है आपका उसके ऊपर काफ़ी ट्रैफिक और यूनिक कंटेंट्स भी होने चाहिए। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट साइट्स चल रही है, बहुत सी इन्वेस्टमेंट साइट्स जो है वो स्कैम है, बहुत सी पे करती है बाद में भाग जाती है। तो इस तरह करके जो है वो बहुत सारे तरीके जो है वो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है जिन पे आप काम कर सकते हैं। स्कैमर्स को तलाश करने का जो मैंने तरीकाकार निकाला वो सिंपल सा था। वो मैंने एक कंपनी को कांटेक्ट किया और उनसे मैंने कहा कि भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेज दी कि ठीक है जनाब आप ज्वाइन करें। लेकिन उसमें बाज़ दफ़ा आप देखते हैं कि टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर्स दिए होते हैं, मोस्टली वो स्कैम होते हैं। तो अगर आप उन पे कॉल करें तो कॉल जो है वो रिसीव नहीं होती और अगर आप कोई फैक्स भेजते हैं तो वो फैक्स भी वहाँ पे रिसीव नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्कैम कंपनीज है वो बेसिकली रॉन्ग नंबर्स वगैरह यूज़ करते हैं। मे बी कि वो कोई टेलीफोन नंबर आपका मिल भी जाए या टेलीफोन नंबर बिजी की ट्यून दे रहा हो, लेकिन जब फैक्स है वो ऑफलाइन भी रिसीव होती है। तो सबसे इजी वे यही है कि आप थोड़े से पैसे खर्च करें जाए और एक पेज के ऊपर अपना क्वेश्चन लिखें और जो भी आप पूछना चाहते हैं कोई भी जनरल क्वेश्चन अपना ईमेल एड्रेस और फैक्स नंबर उस पर लिखें और फैक्स कर दें ताकि पता चले कि क्या ये फैक्स जाता है या नहीं जाता। अगर जाता है तो क्या उसका रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता। तो इन चीज़ों से आप इस तरह से कुछ ट्रिक्स जो है वो यूज़ करके तो आप जो है वो स्कैमर्स को पकड़ सकते हैं। बहरहाल तो अभी मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ इसमें वो जो काम है हमारा वो सेकंड है एड पोस्टिंग के हवाले से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। एड पोस्टिंग में ये है कि इसके मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं और उसके काम करने के जो तरीकाकार है वो डिफरेंट है। इसमें होता यह है कि आपने एक वेबसाइट्स की मुख्तलिफ लिस्ट होती है, उनके ऊपर आपने डाटा जो है वो अपना लगाना होता है। तो वेबसाइट्स की लिस्ट जो है वो हम भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप वेबसाइट्स की लिस्ट लेते हैं और उसके ऊपर जो है एड पोस्टिंग का काम करते हैं। एड पोस्टिंग का काम बेसिकली जो करने के लिए होता है ये है कि आप कोई भी वेबसाइट का यूआरएल जब कॉपी करते हैं, वहाँ से कॉपी करने के बाद आप उसको ब्राउज़र के अंदर ओपन करते हैं। जब आप ब्राउज़र के अंदर ओपन करते हैं तो किसी क्लासिफाइड साइट्स के अंदर आमतौर पर ये ऑप्शन हर क्लासिफाइड साइट के ऊपर अवेलेबल होता है, जिसमें आप ये देख रहे हैं पोस्ट फ्री एड्स ये लिखा भी हुआ है इसके ऊपर। तो जब आप पोस्ट फ्री ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाता है। तो पोस्ट फ्री ऐड के ऊपर आप क्लिक करें और उसके बाद आप जो है नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज के अंदर जो है आप जब ओपन होता है तो उसमें नॉर्मली हर वेबसाइट जो है वो कैटेगरी ही पूछती है कि आपकी जो नेक्स्ट आप किस कैटेगरी के अंदर ऐड लगाना चाहते हैं, क्योंकि ऐड की डिफरेंट कैटेगरीज होती है। इश्तिहार जो है उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती है। आपने वो बिजनेस में लगाना है, वो सेल के हवाले से है, वो स्टाफ जॉब्स के हवाले से है, फ्री स्टाफ है, कार्स या व्हीकल्स के हवाले से, ज़ाहिर है किसी चीज़ के हवाले से ही ऐड होगा ना जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो ऐड आपने लगाना होता है। आपने कोई एक कैटेगरी जब चूज़ कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो पेज आता है वो आपका आता है ऐड पोस्ट करने के हवाले से। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं कि ऐड पोस्टिंग होती क्या है और कैसे करते हैं और ये ऐड बेसिकली होता क्या है। ऐड जो है वो एक सिंपल उसमें देखिए आपको तीन चीज़ें दी जाती है, दो चीज़ें जो है वो कंपलसरी है, चौथी जो है वो ऑप्शनल होती है। वो कुछ एड्स के अंदर होती है और कुछ में नहीं होती। जिसमें नंबर वन है टाइटल। एड टाइटल ये एक टेक्स्ट ही होता है, जैसे कि मैं यहाँ ये टाइप कर रहा हूँ एड टाइटल है। आप एड टाइटल जो है वहाँ पे देते हैं। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, 4-5 लाइनों की डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड की जाती है। आप उसको जस्ट कॉपी करके जो है यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद ये जो है ये कुछ कॉलम्स है, ये आप फिल करना चाहे करें, इनको छोड़ना चाहे छोड़ दें। और एक इमेज ऐड के साथ नॉर्मली प्रोवाइड किए जाते हैं और कुछ एड्स ऐसी होती है जिनके साथ इमेजेस नहीं होते हैं। तो आप क्लिक करके तो आप जो है वो अपना जो इमेज है उसको आप साथ उसके कर सकते हैं, ये आप लगा सकते हैं।
तो बस ये इतना सा काम होता है। उसके बाद आपने कैप्चा फिल करना है और सबमिट ऐड के ऊपर क्लिक करना है और आपका ऐड जो है वो अगले पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा। जैसा कि ये ऐड जो है ये इस पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपने ये ऐड लगाते हैं, उसकी जो भी डिस्क्रिप्शन है या जो भी उसका यहाँ पे जो आपने दिया हुआ है उसका पोस्ट का, वो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन शो हो जाएगा। और आपने जो टाइटल दिया हुआ है वो टाइटल ऊपर इस यहाँ पे शो हो जाता है। ये जैसे कि ये टाइटल इसका यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर आपने कोई इमेज वगैरह लगाया होगा तो यहाँ साथ इसका इमेज भी डिस्प्ले हो रहा होगा। और अगर आपने इमेज नहीं लगाया, ये डिपेंड है ना ऐड के ऊपर कि ऐड के साथ कोई इमेज आपको प्रोवाइड किया गया या नहीं किया गया। तो अगर नहीं किया गया तो कोई उसका इमेज जो है वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, एड पोस्टिंग का काम समझ आ गया कि इसको कैसे करना है, और ये बहुत आसान है। ये सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर आपने एक ऐड लगा लेते हैं। अभी इसके ऊपर आप, अगर आपकी नेट स्पीड अच्छी है और आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, तो मे बी आप 1 मिनट के अंदर भी एक ऐड लगा लें और 1 मिनट में दो दो ऐड भी आप लगा सकते हैं। चले अब आ गई एड पोस्टिंग काम के हवाले से। इसमें डिफरेंट रेट होते हैं। जब बेसिक पैकेज है उसमें 5 रुपये पर ऐड के हैं, जो सिल्वर पैकेज है उसमें 9 रुपये पर ऐड के हैं, और जो गोल्ड पैकेज है उसमें 17 रुपये पर ऐड के। तो ये डिपेंड करता है आप कितने एड्स लगाते हैं। और अगर आपने फॉर एग्जांपल 1000 एड्स लगाए हैं तो 5 रुपये के हिसाब से आपके 5000 अर्निंग होती है। और अगर आपने सिल्वर पैकेज है तो 9000 अर्निंग होती है, और अगर गोल्ड पैकेज है तो 17000 अर्निंग होती है। इसमें आप ये देख रहे हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब ये होता है कि ये पैकेज 3 माह तक चलेगा, ये पैकेज 6 माह तक चलेगा, ये पैकेज 12 माह तक चलेगा। तो नेटवर्क यूजर्स के साथ ये अभी एक ऑफर चल रही है फ्री गोल्ड मेंबरशिप की, वो भी मिलती है साथ। और 17 रुपये ऐड उसका रेट होता है। जाहिर बात है रेफरल बोनस 20% है। रेफरल बोनस से मुराद वो बोनस है जो कि आप किसी को अगर रेफ़र करते हैं अपने रेफरेंस से, तो वो आपको रेफरल बोनस दिया जाता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें कोई ट्रेडिंग फीस इन्वॉल्व नहीं, कोई रिपोर्ट चेकिंग फीस इन्वॉल्व नहीं, कोई इसमें असाइनमेंट्स का चक्कर नहीं है, कोई असाइनमेंट नहीं है। आपको जो काम दिया गया है आपने वो करना है। कोई मिनिमम या मैक्सिमम उसकी कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड वर्क है, आप इसको कर सकते हैं। और ये यहाँ पे ये आप देख भी रहे हैं, ये अनलिमिटेड वर्क है। तो इसके अलावा जो भी टेक्निकल सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड की जाती है, और इसमें कोई मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं है। मिडल मैन बेसिकली जो होते हैं वो फ्रेंचाइजर टाइप लोग होते हैं। वो करते क्या है कि आप जब रिपोर्ट अपनी बनाते हैं, अपना काम करते हैं, पूरे महीने की जो आपकी मेहनत होती है, जब वो आप किसी फ्रेंचाइजर को भेजते हैं, वो फ्रेंचाइजर आपकी रिपोर्ट लेकर उसमें से जो डाटा है वो अपनी रिपोर्ट में डाल देता है और भेज देता है, और आपको कहानी सुना देता है कि भाई मेरे आपकी रिपोर्ट जो है वो रिजेक्ट हो गई या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया। हमने इस चीज़ को डिस्कस करने के बाद कंपनी के बाद इसका बहुत जो है वो सोल्यूशन निकाला है। आप ये देख रहे हैं कि इसमें आप देख रहे हैं ऑप्शन जो है वो सेंड रिपोर्ट का ऑप्शन इसमें दिया गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे और अपनी रिपोर्ट यहाँ पे सेंड करेंगे। और इसके अलावा जो आपका रेफरल रिक्वेस्ट है वो यहाँ से, और पेमेंट जो है वो भी आप यहाँ से आप ले सकते हैं। आपका ऐड जो है वो ऐड सेंटर के अंदर डिस्प्ले होगा। तो इस तरह करके आप अपनी अपना जो प्राइवेसी है उसको आप मेंटेन रखते हैं। उसमें कोई मिडल मैन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं काम के हवाले से वो यहाँ पे फैक्ट के अंदर दिए भी गए हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर। लेकिन मैंने आपको अभी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अपनी वीडियो के अंदर क्लियर कर भी दिए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वेबसाइट्स के हवाले से है कि लिस्ट आप प्रोवाइड करते हैं, कि ठीक है बिल्कुल लिस्ट प्रोवाइड की जाती है। और हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू पोस्ट एन ऐड, आपने देख ही लिया कितना टाइम लगता है। 2-3 उसके स्टेप्स है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्यूज़ मी 2 मिनट या 3 मिनट का काम होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप एक्सपर्ट हैं तो 1 मिनट में ऐड लगा सकते हैं। ये आपकी स्पीड और आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ये जो है काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई शुड आई पे रजिस्ट्रेशन फ़ी। तो देखिए ये रजिस्ट्रेशन फ़ी क्यों पे करनी है, उसमें देखिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कि जो फ्री यूज़र्स होते हैं, जाहिर बात है ये देखिए ये काम मिलता है एडवर्टाइजर्स के थ्रू। इसमें होता ये है अगर कोई कंपनी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको अगर ऐड दे रही है और वो ऐड आपने किसी वेबसाइट के ऊपर लगाना है, या आपने वो आपको उन्होंने प्रोवाइड किया और आगे कंपनी ने जो है वो आगे यूज़र्स को प्रोवाइड कर दिया, तो जो फ्री यूज़र्स होते हैं वो एक ट्राई के चक्कर में होते हैं। वो आते हैं, उनको जब ऐड मिलता है वो काम करते नहीं है, फिर वो जो है वो उसके बाद वो उसका कोई उसका रिजल्ट नहीं निकलता है। ये बहुत प्रॉब्लम आई है शुरू में कंपनी को। उसके बाद कंपनी ने ये पॉलिसी बनाई है कि सिर्फ जो रजिस्टर्ड यूज़र होगा वही काम कर सकेगा और कोई इसमें काम नहीं कर सकता।
उसमें हमने ये रिक्वेस्ट करके बड़ी ही नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फीसेस रखी है। आप कंपेयर करें दूसरी कंपनीज के साथ तो उसमें ये होता है कि वो आपको जो रजिस्ट्रेशन फीसेस है वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और फिर आपको असाइनमेंट्स का चक्कर डाल देते हैं, कुछ उसमें मिडल मैन इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह करके उनमें बड़े उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स होती है। तो ज़ाहिर है हमने उन प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश की है और ये आपकी जो हर्डल्स है उनको कम करने की कोशिश की है और कोशिश की है कि आपको जो है बेहतर और बेहतरीन सर्विस जो है वो फराहम की जाए। आप ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे भी देख रहे हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त किसी भी टाइम। यहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए हुए हैं और हेड ऑफिस जो है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबल मार्केटिंग सर्विसेज का, उसके भी एड्रेसेस दिए हुए हैं। वहाँ पे ईमेल एड्रेस है, फ़ोन है, फैक्स है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बजरिया फ़ोन करें, बजरिया फैक्स करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अगर आप क्यूरी बनाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे अपना कोई मैसेज लिखें और क्यूरी सबमिट कर दे। अच्छा, इसमें अब आ गया पेमेंट ऑप्शंस के हवाले से, ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। पेमेंट ऑप्शंस में देखिए आप लिबर्टी रिजर्व ऑन द टॉप देख रहे हैं। ये लिबर्टी रिजर्व इसलिए है कि अगर आप डायरेक्ट पेमेंट देना चाहते हैं तो कंपनी से, तो वो आपको लिबर्टी रिजर्व के थ्रू आपको पेमेंट आपके अकाउंट में भेज देंगे। लिबर्टी रिजर्व जो है ये नॉन रिफंडेबल आप कह लीजिए, नॉन रिटर्नेबल, इसमें इसकी जो फैसिलिटी है उसकी वजह से इसको प्रेफर किया जाता है, क्योंकि पेपाल और अलर्ट पे जो इसके मुतबादिल है उनमें ये चीज़ जो है ये खामी पाई जाती है कि बहुत ज़्यादा स्कैमर्स जो है वो पेपाल और अलर्ट पे को यूज़ करते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं और उसके बाद वो पेमेंट रिवर्स कर लेते हैं और इस तरह करके कंपनी को भी लॉस होता है और जो जेन्युइन यूज़र्स हैं उनको भी लॉस होता है। बहरहाल लिबर्टी रिजर्व ये चीज़ नहीं मुहैया करता और ये इस चीज़ को इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कवर किया हुआ है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड और यूबीएल। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड के थ्रू भी आप पेमेंट ले सकते हैं और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के थ्रू जो है आप पेमेंट जो है वो हमें जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह सेंड भी कर सकते हैं। यूबीएल के वो आप सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं बगैर किसी इजाफी चार्जेस के। यूबीएल ओमनी और इजी पैसा की भी सहूलत अवेलेबल है। वो लोग जिनके अकाउंट नहीं है वो यूबीएल और इसके यूबीएल ओमनी और इजी पैसा के थ्रू भी अपनी पेमेंट्स ले सकते हैं। देखिए काम का जो दुरानिया है वो 30 डेज़ है। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है आपको काम मुहैया कर दिया जाता है, आप वो काम करते हैं और उसकी आपने एक छोटी सी रिपोर्ट बनानी होती है और वो रिपोर्ट बनाकर आपने सेंड रिपोर्ट यानी ये सबमिट करवानी होती है मंथ एंड के ऊपर। तो उसके लिए आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपका ऐड डिस्प्ले हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये आपका ऐड डिस्प्ले हो रहा है। जो आपने ऐड लगाया उसका सारा डाटा और उसकी वहाँ पे आपने उसका जो सही तरीका है वो ये है कि यहाँ से आपने उसको कॉपी करना है, ये यूआरएल आपने कॉपी करना है, ये ऐड रिपोर्ट उसकी रिपोर्ट है। यहाँ पे सीरियल नंबर दें आप 1 और आज जो हमारी डेट है वो हम डेट लिखेंगे, लिखेंगे जनाब 10 दिसंबर 2012। ओके, ये फॉर्मेट में ये थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे फॉर्मेट को क्योंकि 2012 इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, आप डेट लिखेंगे और उसके बाद आप इसमें जो है अपना उसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी लिखेंगे कि आपने इसको किस कैटेगरी में लगाया है। अगर आपने जॉब्स में लगाया है तो आप यहाँ पे जॉब्स लिख देंगे। अगर आपने किसी और कैटेगरी में, जो भी कैटेगरी आपने चूज़ की, ये मैंने इसीलिए इसको पेज को ख़त्म नहीं किया हुआ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। ये कैटेगरीज है, कार एंड व्हीकल्स, कम्युनिटी, ठीक है, एंटरटेनमेंट, इवेंट और फ्री स्टाफ है, होस्टिंग एंड रियल एस्टेट है, जॉब्स और पेट्स है। तो ये सब इसकी कैटेगरीज है। आप जिस भी कैटेगरी के अंदर लगाते हैं बस आप उस कैटेगरी को मेमोराइज कर लें और वो कैटेगरी जो है वो यहाँ पर आप लिख दें। बस ये इसकी रिपोर्ट है। जितना आपने काम किया उसको आप सेव करें और सेव करने के बाद उसको मंथ एंड पे आप जो है सेंड रिपोर्ट करके उसकी अपनी रिपोर्ट को सेंड कर दें और इस तरह से जो है वो आप ये काम कर सकते हैं और आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं और आप अपने लिए जो है कोई थोड़ा पॉकेट मनी जो है वो भी ला सकते हैं और ये पार्ट टाइम फुल टाइम आप जब चाहें इसको कर सकते हैं। कोई काम की इसमें लिमिट नहीं है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई ऐसा सवाल जो आपको समझ ना आ रहा हो तो आप जो है वो उस सिलसिले में जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप मुझे स्काइप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी आपके क्वेश्चंस और जो भी आपके जहन में जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करेंगे। आपको काम के दौरान अगर कोई टेक्निकल हेल्प की ज़रूरत होती है, काम के दौरान अगर आपको कोई प्रॉब्लम दरपेश होता है, वैसे तो ये काम बहुत इजी है, वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है, रिपोर्ट कैसे बनानी है और बस सबमिट करना है। सिंपल इन 3 स्टेप्स ये काम होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी, मैं आपको इसकी
जो है वो पूरी इसकी जो गाइडेंस है, जो भी हेल्प है वो आपको मुहैया करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज अभी जो नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में इंशाल्लाह और भी हम बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पे, और इस तरह के जो भी नए वीडियोस आएंगे वो आपको डायरेक्ट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।